सोचिए जरा, अगर 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक हर उम्र का इंसान एक दूसरे से भिड़े तो कौन जीतेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक असली बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और इसके नतीजे, यकीन मानिए, होश उड़ा देंगे। तो इस पूरे के पूरे गेम का मकसद क्या था? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना था। इंसान की प्राइम एज क्या है? मतलब वो सबसे बेहतरीन उम्र कौन सी है जब हम अपनी पीक पर होते हैं? और इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना मैदान में उतरे पूरे 100 लोग, हर उम्र का एक इंसान, मतलब 1 साल से लेकर 100 साल तक। और इनाम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। दांव पर लगे थे पूरे $2.5 लाख। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले बात करेंगे उस $2.5 लाख वाले सवाल की। फिर देखेंगे कि कैसे 100 लोगों की भीड़ कम हुई, कैसे टीमों ने प्रेशर में काम किया। फिर आएगा सहन शक्ति का असली टेस्ट, और हम जानेंगे उन 2 फाइनलिस्ट्स के बारे में जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और आखिर में, क्या हमें प्राइम एज का जवाब मिला? तो मुकाबला शुरू होता है, और पहला मकसद बिल्कुल साफ था, भीड़ को कम करना है। 100 प्रतियोगियों में से सिर्फ 12 को ही आगे जाना था, और इसके लिए गेम बहुत ही बेरहम होने वाला था। शुरुआत हुई एक सिंपल सी रेस से, लेकिन पता है क्या हुआ? पहले ही चैलेंज में आधे लोग, मतलब 50 कंटेस्टेंट्स बाहर हो गए। और इसके ठीक बाद बारी आई डॉज बॉल की, जहां उम्र के हिसाब से टीमें बनी और एक दूसरे से भिड़ गईं। और भाई, डॉज बॉल में तो कोई किसी पर रहम नहीं कर रहा था। जैसा कि एक खिलाड़ी ने चिल्लाकर कहा, अरे, इन्होंने तो बूढ़े लोगों को ही निशाना बना लिया, ये ठीक नहीं है। मैदान में बस केओस ही केओस था। और इन 2 राउंड्स का नतीजा इतना चौंकाने वाला था कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2 राउंड्स के बाद 40 साल से ऊपर का हर एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुका था। जी हाँ, एक भी नहीं बचा। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती खेल सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ताकत का था। तो अब जब मैदान में सिर्फ जवान खिलाड़ी बचे थे, तो गेम का स्टाइल भी बदल गया। अब बारी थी टीम वर्क की, एक चैलेंज में जिसका नाम था डंक टैंक रिले। अब ये कोई मामूली रिले रेस नहीं थी। इसमें 2 टीममेट्स को तीर से निशाना लगाना था। निशाना लगा तो तीसरा टीममेट पानी में गिरता था। फिर उस तैराक को सीढ़ी के डंडे इकट्ठे करने थे, और चौथा टीममेट उन डंडों से सीढ़ी बनाकर एक बजर बजाता। मतलब निशाना, तैराकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सब एक साथ। और प्रेशर तो जबरदस्त था। एक छोटी सी गलती, मतलब पूरी टीम बाहर। जैसा कि किसी ने कहा भी, अरे नहीं, उसने डंडा ही गिरा दिया। बस एक चूक और खेल खत्म। टीम वाले गेम्स के बाद अब मुकाबला आ गया था इंडिविजुअल लेवल पर। अब टेस्ट होना था सहन शक्ति का, और ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी मजबूती का भी इम्तिहान था। तो पहले हुआ एक हाई स्टेक्स पेनल्टी शूटआउट, जिसने खिलाड़ियों के नर्व्स को टेस्ट किया। और जो लोग इसमें बच गए, उनके लिए इंतजार कर रहा था ताकत का एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान। इस चैलेंज में खिलाड़ियों को अपने बॉडी वेट का 10% वजन उठाकर रखना था, लेकिन हर 5 मिनट में वजन बढ़ता जा रहा था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो अपने वजन का 30% उठा रहे थे, और 12 मिनट होते होते तो बड़े बड़े एथलीट्स की भी हिम्मत जवाब देने लगी। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ उम्रदराज लोगों के लिए मुश्किल था। जब एक 19 साल की एथलीट ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो ये साफ हो गया कि ये चैलेंज हर किसी की हदें पार कर रहा था। तो इन सारे मुश्किल पड़ावों को पार करने के बाद फाइनल में पहुंचे 2 ऐसे लोग जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ था एक तजुर्बेकार एथलीट, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा। ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसी थी। एक तरफ कंटेस्टेंट नंबर 28, एक सीरियस एथलीट जो एक मकसद के लिए लड़ रहा था, लेकिन भीड़ उसे कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी। और दूसरी तरफ था एक 7 साल का बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके साथ हमने ये सब शुरू किया था। आखिर इंसान की प्राइम एज है क्या? और $2.5 लाख का ये खिताब जाता है कंटेस्टेंट नंबर 28 को। तो इस गेम के हिसाब से तो जवाब बिल्कुल सीधा है। प्राइम एज है 28 साल। वो उम्र जहां प्योर एथलेटिसिज्म, यानी कि सिर्फ शारीरिक ताकत, हर चीज पर भारी पड़ी। लेकिन इस नतीजे में एक और कहानी छुपी है। वो 7 साल का बच्चा जो दूसरे नंबर पर आया, उसने 98 लोगों को हराया था।
सोचिए 98 लोग, जिनमें से कई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़े थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि 28 साल ही सच में सबसे बेस्ट उम्र है? क्या इस पूरे एक्सपेरिमेंट का यही नतीजा है? या फिर एक 7 साल के बच्चे का फाइनल तक पहुंचना कुछ और ही कहानी बताता है? शायद प्राइम होने का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है। शायद असली